अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। चाहे कल मैच करवा लें, इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त देगा। एक दफ़ा फिर से बड़ा दावा किया है विक्रांत गुप्ता ने। हमने देखा कि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं वो 2021 में भी इस तरह के दावे कर चुके हैं, जबकि अब एक दफ़ा फिर से विक्रांत गुप्ता ने दोबारा से दावे करने शुरू कर दिए हैं। रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया, और ये जो अकड़ है भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स की, क्रिकेट जायंट्स की, वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। 2021 में हरभजन सिंह को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग को खानी पड़ी, उसके बावजूद विक्रांत गुप्ता ने एक दफा फिर से दावा किया। उन्होंने कहा चाहे आज मैच करवा लें, चाहे कल मैच करवा लें, अब पहले वाली भारतीय टीम नहीं है, हम बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछली दफा भारत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नीचे लग गया था, इस दफा वैसी कोई भी जो है वो उन्हें नवीद नहीं लगती, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम नहीं बल्कि भारत हराएगा हर सूरत। और उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया है 2022 के वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि हमारी बॉलिंग अब बहुत स्ट्रांग है, उस तरह की बॉलिंग नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछली दफा परफॉर्म किया और वो यूएई की कंडीशंस थी, अब कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। और पहले जो एक प्रेशर था इंडिया पे, यानी उनके मुताबिक प्रेशर ये था कि इससे पहले इंडिया कभी भी पाकिस्तान से बड़े टूर्नामेंट में नहीं हारा था, वो प्रेशर अब नहीं होगा। उन्होंने कहा हालांकि पाकिस्तान ने हराया है तो फिर प्रेशर तो मजीद बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो चलो ये एक उन पे कॉन्फिडेंस भी था कि पाकिस्तान से कभी नहीं वो हारे, लेकिन अब उन पे ऊपर प्रेशर होगा बराबर का, तो प्रेशर तो मजीद बढ़ा है। लेकिन विक्रांत गुप्ता के मुताबिक ये प्रेशर कम होगा और अब की बार वो नहीं जीतने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि चाहे आप आज मैच करवा लें चाहे कल करवाएं, पाकिस्तान ये मैच हारेगा और इंडिया जो है वो ये मैच जीतेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जो है वो भारतीय बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये चार टीमें ऐसी उन्हें लगती हैं जो फाइनल यानी सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल करेंगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया में से जो भी टीम हारेगी वो मुड़ के खड़ी नहीं हो सकेगी, यानी इन दोनों में से एक टीम वो समझते हैं कि शायद सेमीफाइनल तक जाए। उन्होंने कहा जिनमें इनका जो मैच होगा उनमें से जो भी टीम हारेगी वो बिल्कुल बैठ जाएगी, उनका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और जो जीतेगी वो फाइनल तक, सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल करेगी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा रिलाय है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी बैटिंग का, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है उनको भी भुलाया नहीं जा सकता, जिस कदर प्राइम फॉर्म में है, जिस कदर मेन स्ट्रीम बल्लेबाज है। उन्होंने कहा 2021 में भी मेन स्ट्रीम जो शॉट्स लगाई थी, जो प्रेशर बिल्ड किया था इंडिया पर, वो मोहम्मद रिजवान ने किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस कदर वो 2 बॉल्स करवाई थी वहां पे ही मैच खत्म हो गया। उन्होंने कहा पूरे मैच में रिदम में नजर ही नहीं आई इंडिया की टीम 2021 के जो वर्ल्ड कप का मैच था, और इंडिया जो है वो इसी वजह से हारी क्योंकि वो पूरी तरह से जो उनको नुकसान हुआ पहले 15 से 20 मिनट में उसको वो पूरे ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा उन 2 बॉल्स ने मैच ही खत्म कर दिया था। और जब भी उन्होंने कहा जो बड़ा मैच होता है, जब बड़े मैच में आप जाते हैं तो आपको वो 15-20 मिनट जो है वो सेव करने पड़ते हैं। अगर आप इस तरह की जो है वो रिलक्टेंस शो करेंगे और आप नाअहली का मुजाहरा करेंगे तो हार आपका नसीब होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफा जो है वो भारत जिस तरह की फॉर्म में है वो पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं जीतने देगा। हालांकि पाकिस्तानी बड़े बड़े क्रिकेट जायंट शुएब अख्तर ने कहा कि उन्होंने भी कहा कि इस दफ़ा भारत बड़े तरीके से आएगा और पहले से प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही कहा था शुएब अख्तर ने, लेकिन पिछली दफ़ा वॉक ओवर की बात की थी हरभजन सिंह ने, और उन्होंने कहा था कि जिस कदर अच्छी टीम है हमारी उसको खेलनी नहीं चाहिए पाकिस्तान को इंडिया के मुखालिफ, और हमें वॉक ओवर देना चाहिए, हमारा टाइम ना ज़ाया करें, हमें मैच जो है और भी खेलने हैं और वर्ल्ड कप जीतना है। तो वर्ल्ड कप क्या जीतना था, पहले ही क्वालिफाइंग राउंड मतलब पहले ही राउंड में इंडिया बाहर हो गई और पाकिस्तान ने भी हराया, न्यूजीलैंड ने भी बुरी तरह से हराया। सारी टीम से हारने के बाद इंडिया बाहर होगी, और हरभजन सिंह ने तो उसके बाद जो है वो इस तरह की प्रेडिक्शन करने से बाज रखा है खुद को, और उन्होंने इस तरह की प्रेडिक्शन को अवॉइड किया है। और उन्होंने कहा है कि इस दफा मैं कोई भी इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैच जब तक नहीं होता, मैच का रिजल्ट जब तक नहीं आता, दोनों टीमें बराबर हैं और कुछ भी हो सकता है, कंडीशंस पे बेस करता है कि किसको ज्यादा सूट करती हैं और कौन सी टीम जीतती है। इस वजह से हरभजन सिंह ने तो इस दफा प्रेडिक्शन नहीं की और किसी किस्म का कोई बड़ा बोल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म का कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन विक्रांत गुप्ता ने
बोलना शुरू कर दिया है बड़ा बोल, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है अभी से ही कि भारत ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये वो वाली टीम नहीं है, वो वाली पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, वो वाली बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है उनके मुताबिक। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद उस कदर अच्छा परफॉर्म ना करें पाकिस्तान के बल्लेबाज और जो पाकिस्तान के जनाब बॉलर्स हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन, और बाबर आजम अगर फॉर्म में नहीं खेलते ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रहा इस टूर्नामेंट में। जबकि रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज वगैरह जो टीम्स हैं इनको किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता, ये किसी भी वक्त आपको सरप्राइज दे सकती हैं, और ऐसा सरप्राइज हम 2021 के वर्ल्ड कप में आपको दे चुके हैं। लेकिन 2021 के वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप के मैचेस हैं जो यूएई में होंगे, जो 2 से 3 कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होंगे यूएई के ग्राउंड में जो एशिया कप शिफ्ट हुआ है, तो उसमें भी तो भारत सामना करेगा पाकिस्तान का। और ये जो प्रेशर बिल्ड होगा इन मैचेस में, जो प्रेशर बिल्ड होगा, राशिद लतीफ साहब ने पहले उन्होंने भी प्रेडिक्शन की कि पाकिस्तान का मोराल हाई है, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा ना सिर्फ बल्कि ये एशिया कप भी जीतेगा। तो अब जो विक्रांत गुप्ता की ये प्रेडिक्शन है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में इंडिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा और हार जाएगा, लेकिन उससे पहले यूएई में एक और इम्तिहान है इंडिया के सामने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराने का, और पाकिस्तानी टीम को जो है वो पूरी तरह से सामना करेंगे। वही पिचेस होंगी, वही ग्राउंड्स होंगी, वही बॉलर्स होंगे और शायद वही बल्लेबाज हों, लेकिन देखते हैं कि विराट कोहली जो कि बड़े आउटफॉर्म चल रहे हैं वो आते हैं कि नहीं इस एशिया कप में, और रोहित शर्मा फिर से सामना कर पाते हैं शाहीन शाह अफरीदी का कि नहीं, केएल राहुल को उसी तरह से बोल्ड करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के नहीं, और क्या इस दफा भारतीय क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं जिनकी धाक की बात कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता, क्या अब वो फिर से हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि 2021 में हमारे ओपनर्स को आउट ही नहीं कर सके थे और 10 विकेटों से जीता था हमने वो मैच, 150 स्कोर किए थे बड़ी मुश्किलों से इंडिया की क्रिकेट टीम ने। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं विक्रांत गुप्ता की जानिब से, इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट की जानिब से। तो क्यों कर रहे हैं वो ये दावे? उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त दुबई भी मौजूद था और कंडीशंस भी देखी, उन्होंने वो सारा मैच भी देखे और सारी सूरत हाल भी देखी, और जो उस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया वो भी उन्होंने देखा। इसके बाद बावजूद इतनी बड़ी प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं और क्यों समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में इंडिया फेवरेट हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले जो है वो वहां पे वर्ल्ड कप भी एक जीत चुका है, और पाकिस्तान की फास्ट बॉलर जो पर्टिकुलरली हैं उनको वो कंडीशन बहुत ज्यादा सूट भी करती हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे बिग बैश बड़ी अच्छी खेल के आए हैं, मोहम्मद हसनैन अगर आते हैं तो वो वहां पे बहुत अच्छा खेल के आए हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को तो सूट करेगी कंडीशन। लेकिन वक्त बताता है कि क्या ये एक दफा फिर से जो इतने बड़े बॉल बोले हैं क्या फिर से इनके गले पड़ेंगे या इस दफा फिर इंडिया जीतेगा, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हामिया नासिर।